सीटेट 2023, एचटेट, यूपीटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से, आज इस वीडियो के अंदर हम वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की अपनी कड़ी, एपिसोड नंबर 2। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला सफल आक्रमण कब हुआ और किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर कब्जा करके। भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर कब्जा करके किया था। सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच 17 आक्रमण किए हैं और 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। और कब किया? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक। 1175 में चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप हराया। यानी मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक के रूप में कार्य किया और 1175 में चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। यानी जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। लेकिन दूसरे तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में चौहान को जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को गौरी ने पराजित किया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु गजनी लौटने के क्रम में हो गई। दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। लाख बख्श क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदारता के कारण लाखों का दान करने वाला कहा गया। लाख बख्श किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। और क्यों कहा गया? लाखों का दान करने के कारण। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। पोलो का जो गेम है उसको चौगान बोला जाता था। 1210 ईस्वी में उसको खेलते हुए मृत्यु का सामना करना पड़ा, मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का जो राज्य है वो 1210 से 1236 विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? 40 दासों का एक दल। और किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। इक्ता राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा जाता था और उनको संभालने वाला इक्तादार कहलाता था। राजधानी। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया और अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली बनाई। कुतुब मीनार का जो कार्य प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूरा करने का जो कार्य किया है वो इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। पहनावा पर्दा त्याग कर
कुबा मीन्स कोट और कुल्हा टोपी धारण की। निकाह बठिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से किया। रजिया सुल्तान का निकाह बठिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से हुआ। बलबन 1265 ईस्वी से 1287 तक दिल्ली का प्रथम सुल्तान। राजस्व संबंधी जिसके अंदर विचार आए, फारसी यानी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाई। नवरोज उत्सव की शुरुआत और लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करने वाला बलबन, नवरोज उत्सव की शुरुआत करने वाला बलबन, सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई बलबन ने। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320। खिलजी वंश की जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजधानी दिल्ली के नज़दीक किलो खरी में बनाई और 1290 से 1296 तक वहाँ रही। अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका मूल नाम था अली गुरसाक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसाक। 1296 से 1316 कार्यकाल रहा। पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर मलिक गाफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया, यानी पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और मलिक गाफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया। नीतियों में महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति, भूमि की माप के आधार पर लगान शुरू किया। सैनिकों की सीधी भर्ती करने वाला भी यही था और वेतन की शुरुआत करने वाला। सैनिकों के लिए चेहरा या मुखौटा और घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत करने वाला भी यही था। तुगलक वंश 1320 से 1413 का कार्यकाल। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325। नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला भी तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक था और डाक व्यवस्था को संगठित करने वाला भी गयासुद्दीन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, मूल नाम था जोना खां। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जोना खां। कुछ इतिहासकारों ने इसे पागल कहा है, रक्त पिपासु कहा है। 4 प्रयोग किए: राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन और कराचिल तथा खुरासान विजय की योजना। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दिल्ली। तांबे और मिश्रित कांसे के सिक्के पर इसने जो सिक्के चलाए तांबे और मिश्रित कांसे के, और लेकिन ये असफल रहे। रहला पुस्तक, रचयिता थे मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया। रहला एक पुस्तक का नाम है जिसके रचयिता थे मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। कृषि विकास, नवीन कृषि विभाग दीवान ए अमीर को ही, देखिए कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की। नेक्स्ट आ जाता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अपने कल्याणकारी राज्यों के लिए कार्यों के लिए प्रसिद्ध, सिंचाई के लिए उसने नहरों का निर्माण कराया। पहला शासक था जिसने प्रजा से सिंचाई सर्ब वसूला। दान विभाग दीवान ए खैरान की स्थापना। दास विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना। पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश, और सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से लेकर 1451 तक, और इसका जो संस्थापक था खिर्ज खां। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां। लोधी वंश आ जाता है फिर 1451 से 1526। इसका जो संस्थापक है बहलोल लोधी।
1451 से 1488। भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना करने वाला लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी 1489 टू 1517। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला सिकंदर लोदी 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और राजधानी बनाई। यानी जो आगरा नगर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी और उसकी और राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। दिल्ली का अंतिम सुल्तान 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया, दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। उसके बाद मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे अरब के निवासी थे। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया। भारतीय जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो अरबों द्वारा किया गया था। जो आज हिंदू शब्द हम बोलते हैं, अरबों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में हिंदू के लिए प्रयोग किया गया शब्द। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार अल बरूनी था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाई गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया। किसे? ऐबक को कुरान पढ़ने के कारण सुरीली आवाज में। बलबन को उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दी। नसीरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था जिसे इतिहासकार सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर और ग्रह कर घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा दिल्ली में किया गया। जिन प्रभासूरी जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ घनिष्ठ संबंध थे। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर तथा बुक्का ने की। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। गोलकुंडा का युद्ध राजा कृष्णदेवराम तथा कुली कुतुब शाह में हुआ। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत हम्पी के खंडरों से मिलते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ। फवाजिल इख्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि
फवाजिल किसे कहते हैं? सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ज़कात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन। खराज भू राजस्व जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अमीर ए आखूर आसोशाला का प्रधान, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई आसोशाला का प्रधान किसे कहा जाता था? अमीर ए आखूर। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। गुप्तचर विभाग का प्रमुख किसे कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। सैन्य विभाग का प्रधान आरिज ए मुमालिक। अमीर खुसरो को क्या उपाधि दी गई? तूती ए हिंद। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी। आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख फतवा ए जहांदारी। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला का आविष्कार करने वाला भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। राणा कुंभा एक राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित, जो आपके एचटेट में, सीटेट में, या आपका कोई भी किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।